अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता क्या है। पहले ये हम समझेंगे, उसके बाद इसी बेस पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व भी करेंगे और इसके साथ साथ ही हम जो आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्रिएट होता है उसको आगे हम सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है ये जान लेते हैं पहले। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है स्टूडेंट्स, कोई भी हमारे पास एक रियल पार्ट आता है और एक इमेजिनरी होता है, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मैं रियल पार्ट को कहता हूं ए है हमारे पास, और इमेजिनरी को मैं लिख देता हूं बी के साथ आयोटा, दरमियान में मैं प्लस डाल देता हूं और इसको मैं डिनोट कर देता हूं इस जी से। और ये तो है कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी को जोड़ के हम जी से डिनोट कर देते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अब ये हमारे पास जो आयोटा वाली फॉर्म आपको नजर आ रही है, इमेजिनरी पार्ट नजर आ रहा है, ये क्रिएट कहां से होता है और ये आयोटा आता कैसे है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात हमें कुछ इक्वेशंस या कुछ टर्म्स इस तरह से दे दी जाती है, x² + 1 = 0। अगर हमें कुछ क्वेश्चंस या इक्वेशन इस तरह से मिलती हैं तो स्टूडेंट्स उसको हल करना जो है थोड़ा जो है इस तरह से हो जाता है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। तो जैसे ये -1 होगा, अब हमारा काम नेक्स्ट क्या होता है कि हमने स्क्वायर को खत्म करना है, और हमें पता है कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ रूट लेना पड़ता है। जब हम रूट लेते हैं तो देखिएगा, जब हम दोनों तरफ इसका रूट करेंगे तो इधर भी माइनस का भी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये पावर के साथ रूट तो कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास माइनस की पावर में रूट रह जाएगा। और हमें पता है अगर 1 जो है रूट देता है तो वो 1 आंसर देता है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जो इस माइनस के रूट को हल कर दे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर किसी भी नंबर के साथ माइनस आ जाता है, ऊपर रूट आ जाता है, तो हम उसको क्या देते हैं, ये कौन सा नंबर बन गया है, इमेजिनरी नंबर है, और उस इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से डिनोट करते हैं। तो मैं कहता हूं अब ये जो है -1 का जो रूट है इसको हम क्या कह देते हैं, आयोटा कह देते हैं। ये है हमारा इमेजिनरी नंबर। और ये इमेजिनरी जो है इसको अब हम नेक्स्ट आयोटा की पावर इवेलुएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस माइनस का रूट खत्म करते हुए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, -1 के रूट का स्क्वायर कर देते हैं, इधर आयोटा स्क्वायर का रूट कर देते हैं। अब हमारे पास जो एक वैल्यू आ रही है वो आयोटा स्क्वायर = -1 आ रही है। तो बच्चों, आप लोगों ने ये वाली बात याद रखनी है और ये वाली बात याद रखनी है। जहां आयोटा आएगा आप समझ लें वहां -1 की पावर जो है वो रूट है। अगर हमारे पास आयोटा स्क्वायर आता है तो याद रख लें उसकी वैल्यू -1 होती है। तो इसी बेस पे हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करना है। तो अभी हम एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करते हैं। उसमें देखिएगा क्या क्या दिया होता है। अभी एक बात और जान लेते हैं हम। देखें, ये तो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका हम क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट लेते हुए उसको डिनोट आपने जी बार से करना है। तो जिस इमेजिनरी पार्ट के साथ जो हमारे पास प्लस है तो माइनस बना दें, माइनस है तो प्लस बना दें। कि इमेजिनरी पार्ट वाली जो अलामत होती है, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट वाला साइन होता है, उसको हम चेंज कर देते हैं तो हमारा कॉन्जुगेट आ जाता है। तो हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं a -
बी आयोटा आ जाएगा, क्योंकि आयोटा वाली टर्म के साथ प्लस था तो मैंने इसको क्या बना दिया, माइनस बना दिया, तो ये हमारा हो गया कॉन्जुगेट। बस इस बेस पे हम लोगों ने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। बच्चों हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.5। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। बस इतना अगर आप लोगों को याद है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास -1 है, अदरवाइज आयोटा अगर सिंगल लेते हैं तो वो माइनस का रूट आ जाता है। तो बच्चों अब हम करते क्या है, इस आयोटा की पावर को इवेलुएट करते हैं। अब ये जो पावर 2 है, इस बेस पे हम लोगों ने इसकी पावर को रिड्यूस करना है। याद रख लें आयोटा की पावर अगर इवन है तो ठीक, अदरवाइज आप लोगों को आयोटा की पावर इवन बनानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आयोटा की पावर को हमें तोड़ना पड़ेगा। अगर ऑड है तो, इवन है तो ठीक है, अगर ऑड है तो उसको इवन बनाना पड़ेगा। बस इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो देखें आयोटा की पावर 7 है, ऑड है, इसको पहले हम करेंगे आयोटा की पावर इवन में। तो यहां से हमें मिलेगा आयोटा की पावर में 6 कर देते हैं और एक पावर तोड़ के आगे लेके चलते हैं, क्योंकि बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, फिर पावर 7 बन जाएगी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये पावर इवन क्यों बनाई, बस इतना सा आप लोगों को पता चल गया तो याद रख लें, आप लोगों को ये क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाएंगे। और ये 2 मार्क्स का जो है एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और आप लोगों ने करने भी ये अच्छे से हैं। आपको आयोटा की पावर से जितनी बड़ी मर्जी दे दे वो, आप लोगों को बस इसका मेथड आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को इसको समझा के छोड़ूंगा। देखें आयोटा की पावर 6 है तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। आयोटा की पावर में आप लोगों ने 2 डाल देना है, चाहे इसकी पावर में 1000 होता, जितना भी होता, इवन नंबर पावर में हो तो याद रख लें आपने उसको इसमें डाल देना है 2 पावर में। अभी 2 पावर तो लिख दी हम लोगों ने, पावर तो 6 बननी चाहिए। कैसे बनेगी, अब इस नंबर को हमने तोड़ा कैसे, अब 2 पे 6 को करो डिवाइड, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ये ऊपर ले लो, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 6 बन जाएगा और आयोटा पावर कितनी है, 1 है। अब ये बात आ गई कि आयोटा स्क्वायर की जगह हम डालेंगे -1, तो -1 की पावर बन जाएगी 3 और आयोटा पावर 1। अब ये जो -1 है इसको हम कैसे एवेलुएट करें, इसकी पावर को कैसे एवेलुएट करें, याद रखें -1 की पावर अगर आती है इवन तो वो +1 बन जाता है, अगर -1 की पावर आती है ऑड तो वो -1 ही रहता है। अब -1 की पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा, -1 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा, तो हम माइनस आयोटा ही लिख देते हैं। तो ये है बच्चों इसका सॉल्यूशन। अभी हम लोगों ने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि पावर इवन बना के। अब आयोटा पावर 50 है तो ये पावर पहले से ही किस में है, इवन में है, तो हमारे लिए बहुत आसान बात हो गई है। तो इसको तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर पावर जो है इवन है तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो आप चुप करके इसकी पावर 2 डाल दो। पावर 2 डालने के बाद अब ऊपर ब्रैकेट डाल के पावर क्या आएगी, आप 50 को 2 पे डिवाइड करो तो 25 आता है, वो हम ऊपर ले लेते हैं। अब हमें आयोटा पावर 2 जो है वो -1 पता है, जहां आयोटा 2 है वहां -1 डाल देंगे, ऊपर आ जाएगा 25। अब बच्चों जो नेक्स्ट बात आप लोगों ने देखनी है, इवन और ऑड देखना है। नेगेटिव की पावर इवन है तो आप जो है बाहर जो आप लेके आओगे प्लस वाली टर्म लेके आओगे, अगर पावर ऑड है तो आप माइनस वाली ही लेके आओगे। अब पावर तो ऑड है
तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। तो बस इतनी सी बात है, आप लोग क्वेश्चंस को यूं चुटकियों में करेंगे। तो यहाँ पे देखें, -8 की पावर में कितना, माइनस आयोटा की पावर में है 8। तो पहले आपने क्या करना है, इस पावर की बेस पे इस माइनस को देखना है। आप लोगों ने किसी भी पावर को हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, अगर ब्रैकेट में पावर जो है, हमारे पास जो नंबर है वो माइनस है, पावर इवन है, ये देख लें आप लोग। इवन पावर प्लस बना देती हैं, तो ये प्लस आयोटा की पावर 8 आ जाएगा, और आयोटा की पावर 2 डाल के ऊपर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 को हम, आयोटा की पावर 2 को हम -1 डालते हैं, ऊपर पावर 4 है तो पावर इवन है, ये +1 आ जाएगा। अब इसी पे आ जाते हैं। अब देखें, माइनस की पावर क्या है, ऑर्डर। अब ये माइनस आयोटा पावर 5 आ जाएगा। अब -7 चलता रहेगा। पहले तो हम इसको इवन बनाएंगे, आयोटा पावर 4 बनाएंगे, साथ आयोटा की पावर 1 बनाएंगे। माइनस आयोटा की पावर 2 डाल के ऊपर 2 आ गया और साथ ही आयोटा रहेगा। माइनस है, -1 की पावर में 2 आयोटा, तो देख लें ये 2 पावर जो है इसको प्लस बना देगी और ये वाला माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो माइनस आयोटा इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इस बात की समझ ना आई हो तो फिर से आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हमें इसको दोबारा से समझा दे, तो मैं आप लोगों को इसके लिए और भी 1-2 क्वेश्चन कर दूंगा। तो अभी फिलहाल जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, जिसमें हम लोगों ने हाउ टू फाइंड कंजुगेट हम लेट करते हैं। z इज इक्वल टू दिस नंबर। अब इसका हमने कंजुगेट लिखना है, तो z के ऊपर हम कंजुगेट लिखते हैं। तो जो आयोटा वाली है प्लस है तो माइनस बना दो, माइनस है तो प्लस, बस इतना सा ही काम है। 2 -3 आयोटा, ये कंजुगेट बन गया। अब इसको भी z के इक्वल लिखेंगे, तो ये -4 माइनस आयोटा। अब इसी को हम क्या करते हैं, ये कंजुगेट डाला। अब ये वाली माइनस नहीं चेंज होगी क्योंकि ये तो रियल नंबर के साथ है, आपने इमेजिनरी वाली अलामत चेंज करनी है। -4 प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा हुआ है कि आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग करो। अगर आपको क्या देता है कि रियल और इमेजिनरी को अलग-अलग करो, तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। बस सिंपल सी बात है, आपको कहते हैं रियल पार्ट लिखो और इमेजिनरी लिखो। तो आप रियल जब लिखने लगोगे तो आप जिसके साथ आयोटा नहीं है वो लिख दो, और जो इमेजिनरी लिखने लगोगे तो जिसके साथ आयोटा है वो वाला लिख दो। बस इतनी सी बात है और हमारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व। तो लास्ट एक क्वेश्चन है, छोटा सा है, बस उसको भी हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो हमने x और y की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इसमें से क्या कर लें, पहले जो हमारे पास रियल पार्ट है उसको इकट्ठा कर लें, जिसके साथ आयोटा उसको अलग कर लें। ये +1 जो है ये भी रियल नंबर है और x भी रियल है, क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है। तो हम इनको इकट्ठा करके लिखते हैं, रियल पार्ट लिखा गया प्लस आयोटा y, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल को रियल के इक्वल लिख दें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिख दें। आपका सॉल्यूशन आपके सामने। तो देखिए x + 1 जो है ये रियल इधर से है और ये +4 जो है वो रियल इधर से है। रियल को रियल के इक्वल लिख दिया। अब आयोटा y इक्वल टू -3 आयोटा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिख दिया। बस इतना सा काम है और क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब ये +1 उधर जाके माइनस होगा तो इधर x3 आ जाएगा। अब आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल, तो y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। बस यही हमारा काम था और क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को ये मेथड समझ में आया हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर ये बार बार आप चाहते हैं कि मुझे ये लेक्चर मिलते रहें और आप लोग मैथ मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसके साथ ही अल्लाह।